कभी कभी हमारी लड़ाई दुनिया के लोगों से नहीं, अपने आप में ही बसे अपने ही इंसान से होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अनकही सी बातें पर। मैं आपको सुना रही हूँ दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखी कहानी अक्टूबर जंक्शन। 10 अक्टूबर 2017। चित्रा की किताब फरवरी में आने वाली थी, लेकिन किताब फाइनल होते होते लॉन्च टल गया। किताब अब मई महीने में आ रही थी। उसी समय अमीश त्रिपाठी की नई किताब सीता आने वाली थी। किताब आने पर उसने किताब की एक कॉपी सुदीप के पापा को भिजवाई और साथ में एक नोट भी भेजा। अंकल, मुझे लखनऊ किताब के टूर पर आना है, आओगी तो पक्का मिलोगी। चूंकि चित्रा नई राइटर थी तो हर जगह जहां उसका पब्लिशर टूर के लिए कोशिश कर रहा था, वहां पर पहले से अमीश की किताबों को प्रेफरेंस मिल रही थी। चित्रा और उसके पब्लिशर की लाख कोशिश के बावजूद भी चित्रा की किताब लोगों के दिलों में कोई खास जगह नहीं बना पाई। वैसे भी जगह तो तब बनती जब वह किताब सही से प्रमोट कर पाती। अब जाकर चित्रा को समझ आया कि किताब लिखना एक चीज़ है और किताब को मार्केट में बेचना, लोगों तक पहुंचाना अलग। चित्रा जितना जोर लगा सकती थी उसने लगा लिया था। उसको पब्लिशर ने सजेस्ट भी किया कि वह किसी बड़े स्टार से किताब का लॉन्च कराए, लेकिन यह सब करना चित्रा के लिए संभव नहीं था। ऐसा नहीं था कि चित्रा की किताब खराब थी। अमेज़न और गुडरीड्स पर किताब के जितने भी रिव्यू थे वो पॉजिटिव थे। बात बस यह थी कि उसकी किताब बहुत कम लोगों तक पहुंची। चित्रा की लाइफ का सबसे बड़ा सपना अब चूर चूर हो चुका था। शुरू में 2-3 महीने तो पब्लिशर का फ़ोन भी आता था, लेकिन उसके बाद पब्लिशर का फ़ोन आना भी बंद हो गया। असल में हिंदुस्तान में जब भी कोई किताब लिखना शुरू करने की सोचता है तो उसको यही लगता है कि जब उसकी किताब आएगी तो लोग लाइन लगाकर किताब खरीदेंगे। जहाँ वह बोलने जाएगा वहाँ ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लग जाएगी। कमाल की बात है, सोशल मीडिया और यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो के डिस्ट्रैक्शन के बाद पहले तो किताब पूरी कर लेना अपने आप में एक बड़ा काम है। उस पर से किताब आ जाना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात हो जाती है कि किताब बिकने तक आदमी के अंदर इतना झझ नहीं बचता कि मेहनत कर पाए। चित्रा किताब के न चलने की वजह से टूट गई थी। कितने साल से उसने सोचकर रखा था किताब आने के बाद से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। किताब पता नहीं कब से उसके अंदर पल रही थी। किताब का मर जाना ऐसे ही था जैसे उसको कोई बच्चा छोड़कर चला गया हो। इस बार वह सबसे ज़्यादा बेसब्री से अक्टूबर का इंतज़ार कर रही थी। उसका सुदीप से लिपटकर ज़ोर से रोने का मन था। उसने 9 तारीख की रात में सुदीप से बात की तो पता चला कि उसका केस का फैसला आना है, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम बोलो तो आ जाऊं मैं? जैसा तुम्हारा मन करे, सुदीप ने कहा। उसने न किताब के बारे में कुछ पूछा, न ही चित्रा का हाल लिया। चित्रा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जब पहली बार चित्रा और सुदीप मिले थे, उसके बाद से शायद यह पहली बार था जब दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। चित्रा ने फ्लाइट बुक की और वो सीधे ही कोर्ट पहुंची। सुदीप कोर्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपने फैसले का इंतज़ार कर रहा था। आज ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला आना था। इस बड़े फैसले के मद्देनज़र मीडिया की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी।
हालांकि सुदीप अब किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं था। एक दो रिपोर्टरों ने उसका व्यू जानने की कोशिश की, लेकिन सुदीप ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सुदीप कोर्ट रूम के बाहर बेंच पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। सुदीप ने आज अपनी कंपनी बुक माई ट्रिप की टी शर्ट पहनी हुई थी। सुदीप ने बुक माई ट्रिप की टी शर्ट पहनी है, यह खबर न्यूज़ में जाने लगी। चित्रा आ चुकी थी। वह चुपचाप आकर सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। बेंच पर बैठे बैठे सुदीप ने चित्रा को गले लगा लिया। सुदीप के वकील ने खबर दी कि अब से 20 मिनट बाद फैसला आ जाएगा। सुदीप बिल्कुल धीर, गंभीर, शांत था, जैसे कि फैसले से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह किसी से नज़र नहीं मिला रहा था, उसकी नज़रें ज़मीन की ओर ही टिकी थी। किताब अच्छी थी तुम्हारी, सुदीप ने कहा। क्या फ़र्क पड़ता है, किताब फ्लॉप तो हो गई, चित्रा ने जवाब दिया। अगली किताब लिख रही हो कि नहीं? नई किताब का एक ड्राफ्ट पूरा हो गया है। गुड, इस बार किताब छपने से पहले मुझे भेजना। सुदीप के वकील ने सुदीप को अंदर बुलाया। चित्रा भी साथ अंदर आई। सुदीप ने चित्रा का हाथ पकड़ लिया। बुक माई ट्रिप के कुछ ऑफिसर के साथ अभिजात और सुनैना भी आए हुए थे। सुदीप ने अभिजात और सुनैना को गले लगाया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू गाइज एन अमेजिंग मैरिड लाइफ। अभिजात और सुनैना दोनों ही सुदीप से आंख नहीं मिला पा रहे थे। माहौल खींचा हुआ था। सुदीप ने अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर अभिजात की तरफ बढ़ाया। सुदीप ने बुक माई ट्रिप को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी। उसने वो सब कुछ लिखकर अभिजात को दे दिया कि शायद ये कुछ काम आए। सुदीप ने चित्रा की तरफ देखा और बोला, बुक माई ट्रिप दुनिया में ट्रैवल की 10 सबसे बड़ी कंपनी में से एक हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसको वहाँ तक लेकर ज़रूर जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट अभिजात। अभिजात के पास इसके जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। सुनैना चित्रा की तरफ देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह है कौन। इसको कभी पहले नहीं देखा। सुदीप और सुनैना की आपस में कोई बात नहीं हुई। वकील ने सबको बैठने के लिए कहा। जज साहब फैसला सुनाने वाले थे। फैसला सुनाने से पहले जज साहब ने सुदीप को बुलाया और पूछा, कभी लॉटरी का टिकट खरीदा है आपने? सुदीप ने जवाब दिया, सर लॉटरी पर कभी भरोसा ही नहीं रहा और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। वहाँ लॉटरी पर बैन भी है। जज साहब सुदीप की बात सुनकर हंसे और फैसला पढ़ने लगे। सुदीप फैसले के दरमियान ज़मीन में देख रहा था। चित्रा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे फैसला सुनाया जा रहा था, वैसे वैसे पूरा कोर्ट रूम शांत हो जा रहा था। कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। फैसले के हिसाब से जिस तरह से सुदीप को उसकी कंपनी से बेदखल किया गया था, वो गलत था। सुदीप अब भी कंपनी के 15% का मालिक था, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में कंपनी की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होनी थी। आज की वैल्यू के हिसाब से सुदीप को लगभग 310 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। फैसले में यह भी कहा गया कि वह चाहे तो कंपनी में काम कर सकता है। सुदीप ने तुरंत इसके लिए मना कर दिया। बुक माई ट्रिप को अब वह पीछे छोड़ चुका था। फैसला सुनते ही सुदीप के वकील उछल पड़े। चित्रा ने खुशी से सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप ने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। वह उठकर अभिजात के पास गया और उससे हाथ मिलाया। अपनी जेब से प्रेस के लिए स्टेटमेंट निकालकर
उसने अपने वकील को दे दिया। वह अब इतने पैसों का क्या करेगा? क्या वह कोई नई कंपनी डालेगा? इसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था। सुदीप एक बार फिर से हीरो था। बहुत दिनों के बाद इतने कैमरे उसके पीछे भाग रहे थे। वह नो कमेंट्स बोलकर वहाँ से निकल गया। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने अपने कुल रुपयों का 80% 2 हिस्सों में बांट देने का वादा किया है। पहला 40% का हिस्सा यानी कि 121 करोड़ रुपए कंपनी के शुरुआती लोगों को मिलेंगे और दूसरा 40% का हिस्सा दान में कुछ एक NGO को मिलेगा। बचे हुए 20% उसने अपने पास रखे थे। अपने प्रेस स्टेटमेंट की आखिरी लाइन में सुदीप ने लिखा था, I am just 32 and it's too early in life to get serious about money, etc. मेरी उम्र अभी केवल 32 साल है। रुपयों को लेकर सीरियस होने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सुदीप बुक माई ट्रिप में काम करने वाले हर एक इंसान का हीरो था। अखबार में, सोशल मीडिया पर लोग सुदीप के बारे में केवल कयास लगा रहे थे कि वह नई कंपनी डाल रहा है। हर न्यूज़ चैनल की अपनी खबरें थी और हर अखबार के हिसाब से हर खबर सही थी। चित्रा सुदीप के साथ ही ताज में रुकी हुई थी। सुदीप ने सुबह का अखबार भी नहीं देखा था। चित्रा ही उसे देख कर सब बता रही थी। सुदीप अब हल्के मूड में था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सुदीप तो कभी अपने पापा को किसी भी चीज़ की खबर करता नहीं। वैसे भी सुदीप ने अपना नंबर बंद कर दिया था। चित्रा ने ही सुदीप के पापा को कॉल करके बात की थी और फ़ोन सुदीप की तरफ बढ़ा दिया था। पापा से बात करते हुए सुदीप अपनी कुर्सी से उठ गया था। पूरी बातचीत में बस चित्रा को हाँ यही सुनाई पड़ा था। पापा ने फ़ोन रखने से पहले चित्रा को फ़ोन देने को कहा। चित्रा के फ़ोन लेते ही पापा ने चित्रा से कहा, बेटा लखनऊ को अपना घर ही समझो। अच्छा लगा था तुम आई थी। जब भी मौका लगे घर आओ। चित्रा ने भी तुरंत आने का वादा कर लिया था और मजाक मजाक में बोली भी, अंकल आप चिंता मत करिए, मैं स्कूल खोलूँगी तो आपको ही प्रिंसिपल बनाऊंगी। चाय की चुस्की लेते हुए चित्रा ने पूछा, तुम केस हार जाते तो क्या? कुछ नहीं, यही तो पॉइंट है। क्या पॉइंट? यही कि केस हारने जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम केस तो इतना डिस्परेटली जीतना चाहते थे। हाँ चाहता था, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वो कंपनी खड़ी की है। मेरा हिस्सा थी मेरी कंपनी। मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर मैं अब भी उस कंपनी में काम कर पाता, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता। सुदीप ने चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए जवाब दिया, तो अब क्या? अब क्या करोगे? मुझे सही में नहीं पता। थोड़े दिन घर पर रहूँगा पापा के साथ। एक बात बताओ? चित्रा ने दूसरी कप चाय लेते हुए पूछा। हाँ पूछो। हमारा कोई सीन हो सकता है क्या? सीन मतलब शादी? हाँ शादी। मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी दोबारा शादी करनी चाहिए। क्यों? शादी करते ही सब कुछ वही रहते हुए भी बदल जाता है, इसलिए जिससे खूब प्यार हो उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही फालतू का फंडा है तुम्हारा। चित्रा उठकर बाथरूम में नहाने चली गई। चित्रा ने अपनी किताब का नया ड्राफ्ट सुदीप को सुनाया। उसने कुछ चीज़ें बताई। चित्रा ने वादा किया कि वह बदल देगी।
उस पूरे दिन वे बस एक दूसरे के साथ कमरे में लेटे रहे, जैसे यह दुनिया का आखिरी दिन हो। उनकी आंखें कुछ देर के लिए कमरे में छत हो गई, कुछ देर के लिए कमरे की खिड़की, और कुछ देर के लिए बांद्रा के समंदर में डूबते हुए सूरज में पिघलती हुई शाम हो गई। उनके हाथ की छोटी उंगलियों ने मिलकर रात के तारे गिने। जब सोच लेना कि क्या करने वाले हो तो बताना, चित्रा ने अगले दिन सुबह उठकर एयरपोर्ट के लिए निकलते से पहले कहा। तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। चलो, मेरा तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाने का मन है। चलो, पूछना क्या है? वैसे एक चीज है, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। तुम पागल हो, ये सब बोरिंग बातें मत किया करो। अभी तो लाइफ शुरू हुई है तुम्हारी। बस हो गया। मुझे बचपन से ऐसी कहानियाँ पसंद आती थी जिसमें लास्ट में हीरो कुछ नहीं करता। असल में हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कभी तो चाहकर कभी न चाहकर ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते। मैं बचपन की कहानी के राजकुमार जैसा नहीं हूँ। मुझे मालूम है, अगर मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता, एक अच्छे कॉलेज में जाकर एक अच्छी नौकरी करके शादी करता, तो मैं भी इतना ही बोर होता लाइफ से जितना कि अब हूँ। लाइफ को लेकर कितना नेगेटिव अप्रोच है तुम्हारा, चित्रा ने सुदीप की कोहनी पर हाथ मारते हुए कहा और अपने पर्स से सेब निकालकर एक बाइट लेकर सुदीप की ओर बढ़ाया। नेगेटिव नहीं है। मुझे ये सब बोरिंग बातें करनी ही नहीं है तुमसे। तुम नॉर्मल हो ना, तब बात करना ये सब। अभी कल तुम इतना बड़ा केस जीते हो और कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बचे हुए रास्ते के दौरान चित्रा ने अपना पूरा ध्यान सेब पर लगाया और पूरे टाइम वह सुदीप की हथेली पकड़कर सहलाती रही। चित्रा और सुदीप दोनों के हाथ की छोटी उंगलियां सुदीप और चित्रा से नाराज थी। एयरपोर्ट पहुंचकर चित्रा ने कहा, इस बीच अगर दिल्ली आना तो मिलना। कोशिश करूँगा। तुम जल्दी से अपनी किताब पूरी करो। सुदीप ने चित्रा को छोड़ने से पहले उसको गले लगाकर उसके माथे पर चूमा। रास्ते भर चित्रा सोचती रही कि ऐसा तो नहीं कि वह सुदीप के साथ हमेशा के लिए रह सकती है। वह शायद सही से सोच नहीं रही इस बारे में। फिर दूसरा ख्याल आता कि नहीं, एक बार वह शादी से बाहर आ चुकी है, दोबारा वही गलती करने का मतलब नहीं है। सुदीप एयरपोर्ट से लौटते हुए यही सोच रहा था कि चित्रा से इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, इसलिए वह उससे कभी शादी करने का सोचेगा भी नहीं। वह चाहता था कि चित्रा की अगली किताब हिट हो जाए। ऐसा बहुत ही कम होता है जब हम दूसरे का केवल और केवल अच्छा सोच पाए। चित्रा और सुदीप के बीच ऐसा कुछ हुआ था। 2017 इतना भी बुरा साल नहीं था। 2017 के दिसंबर तक चित्रा ने अपनी किताब पूरी कर ली थी। सुदीप 10 दिन के लिए नासिक में विपश्यना ध्यान के लिए चला गया था। यह गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई एक बौद्ध योग साधना है। विपश्यना का अर्थ है विशेष प्रकार से देखना। दोस्तों, आज की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की कहानी आपको आसानी से मिल सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द कहानी के अगले हिस्से में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।